97 स्कूलों में शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स, 947 स्कूलों में प्री प्राइमरी की भी तैयारी। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 947 स्कूलों में प्री प्राइमरी और 97 स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज शुरू होंगे। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने तय किया है कि स्कूलों का चयन छात्रों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। हर जिला के स्कूल इसमें शामिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट भी मंजूर कर दिया है। किन किन स्कूलों में प्री प्राइमरी शुरू करने हैं और किन में वोकेशनल विषयों को शुरू किया जाना है, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए इस साल 787 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तर्ज पर हर सुविधा होगी। बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने और अंग्रेजी भाषा में सुधार के लिए लैंग्वेज लैब बनाई जाएंगी। इसके अलावा 350 नए स्मार्ट क्लासरूम भी स्कूलों में बनाए जाएंगे। आईआईटी मंडी, आईआईटी दिल्ली और योगी वेमना विश्वविद्यालय की बहुसंस्थानिक टीम ने सूर्य की रोशनी से हाइड्रोजन और अमोनिया बनाने की विधि विकसित कर ली है। जिस तरह पौधे सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने कार्बनिक उत्प्रेरक में पत्ती की संरचना का विकास कर सौर ऊर्जा से कम लागत पर हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन की क्षमता विकसित की है। बता दें कि हाइड्रोजन और अमोनिया दोनों का औद्योगिक महत्व है। हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है और अमोनिया उर्वरक उद्योग का आधार है। हाइड्रोजन और अमोनिया दोनों के उत्पादन में बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी होता है। लेकिन अब आईआईटी मंडी के शोध से इन दो रसायनों के उत्पादन में फोटोकैटालिसिस के उपयोग से न केवल ऊर्जा और लागत की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण को भी बड़ा लाभ मिलेगा। डॉक्टर वेंकट कृष्णन, एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज, आईआईटी मंडी के नेतृत्व में कार्यरत टीम ने हाल ही में इस शोध के परिणाम प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ मटेरियल्स केमिस्ट्री के एक आलेख में प्रकाशित किए हैं। हर छात्र को लगानी होगी कोरोना वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने से पहले छात्रों को हर हाल में वैक्सीन लगवानी होगी। इसके बाद ही उन्हें ऑफलाइन कक्षाएं लगाने की मंजूरी मिलेगी। एचपीयू प्रशासन की ओर से इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन दिनों में एचपीयू में पीजी कक्षाओं के लिए ली गई प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी कर दी जा रही है। अक्टूबर महीने में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में सभी छात्रों को सख्त हिदायत दी गई है कि ऑफलाइन कक्षाओं से पहले वैक्सीनेशन लगाना जरूरी होगा। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को नियमित होने वाले विभिन्न श्रेणी के हजारों कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। वैसे तो ये प्रक्रिया हर साल अपनाई जाती है, लेकिन उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई थी। राजस्व विभाग में भी पटवारियों के करीब 850 पदों पर भर्ती के लिए आयोग से मंजूरी मांगी गई है। इन पटवारियों का चयन हो गया है। अब इनका 1 साल का प्रशिक्षण शुरू होना है। राज्य के सरकारी स्कूलों में गुरुवार को 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र लंबे समय के बाद कक्षाएं लगाने पहुंचे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 54.87 छात्र ऑफलाइन कक्षाओं के लिए पहुंचे। प्रदेश सरकार ने 9वीं से 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोले हैं। पहले 3 दिन बोर्ड कक्षाओं यानी 10वीं और 12वीं के छात्रों को बुलाया जा रहा, जबकि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 9वीं और 11वीं के छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा है। इसमें 9वीं कक्षा के 40,377 छात्रों ने ऑफलाइन कक्षाएं लगाई। वहीं 11वीं कक्षा के 97,031 छात्र कक्षाएं लगाने के लिए पहुंचे। इसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा ऊना और चंबा का रहा। प्रदेश के स्कूलों में केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एसओपी के तहत कक्षाएं लगाई जा रही हैं। स्कूलों में बच्चों को थर्मल स्कैनिंग और रजिस्टर में एंट्री करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। इसके बाद कक्षाओं में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। स्पीति घाटी के खमींगर ग्लेशियर में फंसे पर्वतारोहियों को सुरक्षित काजा पहुंचाने के लिए चला रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हो गया है। स्पीति प्रशासन ने चौथे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। आईटीबीपी और डोगरा स्काउट की टीम ने 32 किलोमीटर स्ट्रेचर पर उठाकर शव काजा पहुंचाए। वहीं अन्य पर्वतारोही और पोर्टर सुरक्षित हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के 6 पर्वतारोही समेत कुल 18 सदस्यों का दल ट्रैकिंग के लिए निकला था। खमींगर ग्लेशियर में भारी बर्फबारी के कारण 2 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। इसकी सूचना स्पीति प्रशासन को 27 सितंबर को ग्लेशियर से काजा पहुंचे दल के ही 2 सदस्यों ने दी थी, जिसके तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दल के साथ गए अन्य 16 लोग सुरक्षित हैं। ग्लेशियर से दोनों शव गुरुवार को काजा पहुंचाए गए। इसके बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया। आईटीबीपी और डोगरा स्काउट के रेस्क्यू दल ने दोनों शवों को काजा अस्पताल तक पहुंचाया है। आईटीबीपी के जवानों ने 32 किलोमीटर तक शवों को स्ट्रेचर पर उठाकर लाया है। काजा से चंडीगढ़ तक शव पहुंचाए जाएंगे। एडीएम मोहन दत्त ने रेस्क्यू दल के सदस्यों के साथ बैठक की और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए विशेष आभार भी जताया।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय परंपराओं, ज्ञान और संस्कृत मूल्यों पर आधारित है। ये नीति वर्तमान और भावी पीढ़ी को एक सुसंस्कृत मानव बनाने में पूरी तरह सक्षम है, जिसमें एक समृद्ध समाज की परिकल्पना साकार होगी। ये बात शिक्षा, कला, भाषा और संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पंचवटी होटल बिलासपुर में समग्र शिक्षा राज्य परियोजना द्वारा डाइट जुखाला के तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संवाद और हितधारक विचार विमर्श पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश भर के शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों के सुझावों का समावेश है, जो समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बनने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में निवेश सर्वाधिक लाभकारी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य अच्छे इंसान का निर्माण करना है। अब महंगा हुआ कसौली आना, सैलानियों के वाहनों पर एंट्री टैक्स। पर्यटन स्थल कसौली जाना अब महंगा हो गया है। कसौली में प्रवेश करने वाले सैलानियों को अब प्रवेश द्वार पर ही एंट्री टैक्स अदा करना होगा। कसौली छावनी परिषद द्वारा नई बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग में नई दरें लागू कर दी गई हैं। इन नई बढ़ाई गई दर के अनुसार अब प्रवेश कर 130 रुपये का दिया जाएगा और ये शुल्क पहले 4 घंटे के लिए है। अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में इससे ज़्यादा देर खड़ी रही तो आपको प्रति घंटे के हिसाब से अलग से फीस देनी पड़ेगी। नए लागू दर के हिसाब से बाइक की पार्किंग के 100 रुपये देने होंगे। मजेदार बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु में बाइक का प्रवेश निःशुल्क है, परंतु कसौली में इस पर भी शुल्क लगता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को ये झटका जोर से लगता है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर परवाणु में भी हिमाचल एंट्री टैक्स देना पड़ता है। पर्यटकों के साथ साथ लोकल बंदिशों को भी ये टैक्स काफी अखर रहा है। स्थानीय जनता का कहना है उनके लिए तो अभी भी आज़ादी नहीं आई है, क्योंकि उनको अपने घर आने के लिए टैक्स देना पड़ता है। उनकी मांग कही कि कम से कम स्थानीय जनता को इस एंट्री टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को 50,000 का मुआवजा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुआवजे के लिए कोरोना वायरस से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से एक फॉर्म भी जारी किया जाएगा, जिसे भरकर कोविड-19 से मरने वाले मृतक के परिजन आवेदन कर सकेंगे। पैसा सीधे आधार से लिंक खाते में आएगा। गौरतलब है कि हिमाचल में कोरोना संक्रमण से अभी तक 3,660 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी 1695 के करीब एक्टिव मरीज हैं। इससे ज्यादा 1084 मौतें हिमाचल में कांगड़ा जिला में हुई हैं। इसके बाद शिमला में सबसे ज्यादा 633 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में अभी तक हुई मौतों के अनुसार राज्य में 18,29,50,000 रुपए मुआवजा बनता है। जो मौतें आगे होंगी वह राशि इसमें जुड़ती जाएगी। मुआवजा कोरोना की वजह से मरने वाले के निकटतम परिजन को ही मिलेगा। मुआवजे की राशि आधार से जुड़े खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। राजधानी शिमला के कच्ची घाटी इलाके में भारी बारिश के कारण गुरुवार को एक 8 मंजिला भवन ढह गया। इस कारण भवन की नींव पिछले दिन ही क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद बहुमंजिला भवन को खाली कर दिया गया था। वहीं गुरुवार शाम भवन जमींदोज हो गया। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बहुमंजिला भवन के ढह जाने से आसपास के भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। भवन में कई परिवार रहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें पहले सुरक्षित निकाल लिया था। गुरुवार शाम करीब 5:45 बजे अचानक दर्शन कॉटेज भवन धराशायी हो गया। प्रशासन की टीम के सामने भवन चंद मिनटों में ही मलबे में बदल गया। इसके ढहने से साथ लगते कई भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। जमींदोज हुई इस भवन के आसपास भूस्खलन होने से कई अन्य भवन भी खतरे की जद में हैं। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे और वहां नुकसान का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को फौरी राहत देने के निर्देश दिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।